फार्माकोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। एंटी अर्थमिक ड्रग। एंटी अर्थमिक ड्रग मतलब कि एंटी अर्थमिक ड्रग का प्रयोग कार्डियक अर्थमियास के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई ये फिर कार्डियक अर्थमियास होता क्या है? तो कार्डियक अर्थमियास मायोकार्डियम के माध्यम से कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में एक विकार उत्पन्न होता है, उसे हम कार्डियक अर्थमियास बोलते हैं। बोल दो सीधे, कार्डियक मायोकार्डियम के कारण उत्पन्न कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में होने वाले विकार को हम कार्डियक अर्थमियास कहते हैं। तो इसके निम्न कारणों से संबंध भी है। हृदय में स्थित सिनोवियल ऑरिकल नोड द्वारा उत्पन्न इम्पल्स की उत्पत्ति में दोष आ जाता है। उत्पन्न संवेदनाओं यानी कि उत्पन्न इम्पल्स के संवहन में दोष आ जाता है। अब इसमें क्लास आती है, क्लास फर्स्ट ड्रग, क्लास सेकंड ड्रग, क्लास थर्ड ड्रग, क्लास फोर्थ ड्रग। ठीक है, क्लास फर्स्ट ड्रग में क्या है? क्लास फर्स्ट ड्रग में वो है, इसमें लोकल एनेस्थेटिक ड्रग आते हैं जो कि मायोकार्डियल मेम्ब्रेन तथा नर्व पर कार्य कर अपना कंडक्शन को कम करते हैं। ये औषधियाँ विश्राम विभव को बिना परिवर्तित किए, बिना चेंज किए रेट ऑफ डीपोलराइजेशन को कम कर देती हैं। इसमें आता है क्विनिडीन आता है। तो क्विनिडीन क्या होता है? क्विनिडीन एक वेंट्रिकुलर और सुप्रा वेंट्रिकुलर, आप तो ये बात जानते होंगे। मतलब क्विनिडीन कौन सा? क्लास फर्स्ट का ड्रग है जो कि लोकल एनेस्थेटिक है। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है कौन? क्विनिडीन। तो ये वेंट्रिकुलर, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के एक्यूट तथा क्रोनिक उपचार में क्विनिडीन का प्रयोग किया जाता है। ये एल्कोहल फैमिली का सदस्य है। ये सिनकोना की बार्क से प्राप्त होता है। इसकी मात्रा 200 से 600 मिलीग्राम मात्रा पोटेशियम के इन्फ्लक्स को कम कर देती है। अब क्लास सेकंड आते हैं। क्लास सेकंड ड्रग, इस वर्ग की औषधियाँ बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। औषधियाँ सिम्पैथोमिमेटिक नर्वस सिस्टम के कार्यों को ब्लॉक करती है। इन औषधियों को ब्लॉकिंग इफेक्ट इन औषधियों का ब्लॉकिंग इफेक्ट इतना अच्छा होता है कि ये लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट से बढ़िया वर्क करती हैं और उनसे अधिक अच्छा काम करती हैं। और क्लास सेकंड ड्रग में आपका प्रोपेनॉल आता है। क्लास फर्स्ट में आपका क्विनिडीन आ गया, क्लास सेकंड में प्रोपेनॉल आ गया। प्रोपेनॉल ये बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग औषधि होती हैं। इस सुप्रा वेंट्रिकुलर अर्थमियास, आर्टियल फिब्रिलेशन, आर्टियल फ्लटर, प्रोक्सिमोसोमल सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकियार्ड और डिजिटालिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अर्थमियास के उपचार में अत्यंत उपयोगी है। क्लास थर्ड ड्रग में कौन आता है? क्लास थर्ड में ड्रग में भाई इस वर्ग की औषधियाँ कार्डियक एक्शन पोटेशियम के कार्यविधि को बढ़ाती हैं। उदाहरण की एमिडोरॉन और ब्रिटानियम ये औषधियाँ दो होती हैं। इसमें एमिडोरॉन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम अर्थमेटिक एजेंट होता है। क्लास फोर्थ में इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली औषधियाँ आती हैं जो कि अंदर आने वाली मंद कैल्शियम क्योंकि मंद कैल्शियम प्रभाव को ब्लॉक करती हैं, जैसे वेरापेमिल। इस वर्ग की औषधियाँ डिस्टालिक डिप्रेशन को कम करती हैं। वेरापेमिल आ गया। वेरापेमिल के पेपरवेरान नामक एल्कलॉइड से प्राप्त होता है। ये औषधियाँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। ये एंजिना पेक्टोरिस सुप्रावेंट्रिकुलर अर्थमियास के उपचार में उपयोग होती हैं। वास्तव में औषधियाँ के एंजिना पेन के लिए कोरोनरी एंजिना पेन के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ब्लॉक करती हैं। वेरापेमिल के विपरीत प्रभाव को कम करती हैं, जैसे विपरीत प्रभाव कम करता है जैसे नोज़ा, डिजीनेस, फेशियल फ्लशिंग, साइनस ब्राकाइडियल, साइनस अरेस्ट, हाइपोटेंशन। एंटी हिस्टामिन ड्रग ये भाई ये हिस्टामिन के प्रभाव को बहुत ब्लॉक करते हैं। ये हिस्टामिन के प्रभाव को ब्लॉक करने के साथ साथ ही हेयर ट्यूअर, स्मिथ्स यूस्टिकारिया, माइल्ड अस्थमा, नजल डिस्चार्ज, डिसिडेंटी इरिटेशन, सिकनेस पोस्ट और आपकी वोमिटिंग इत्यादि को रोकते हैं। ये औषधियाँ ओरली ली जाती है, डूब इंट्रामस्कुलर ली जाती हैं यानी बहुत गहरी, अथवा स्लो इंट्रावीनस इंजेक्शन। ये भाई इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन आएगा। स्लो इंट्रावीनस इंजेक्शन तथा द्वारा दी जाती है। इसमें आता है पेनिरोमियन, मेप्रोवैन और
हेपेटाइडाइन का प्रयोग एंटीहिस्टामिन एजेंट के रूप में किया जाता है। एंड क्लासिफिकेशन हिस्टामिन ड्रग बताएंगे तो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ये मैकेनिज्म एक्शन में क्या होता है, यानी कि एंटीहिस्टामिन रासायनिक रूप से हिस्टामिन को उदासीन नहीं करता है, और बल्कि ये प्राकृतिक रूप से भी नहीं रुकता है, इसे सिर्फ ब्लॉक करता है। थेरापेटिक यूज़ में एंटीहिस्टामिन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के काम आता है। ये कॉमन कोल्ड, नजल डिस्चार्ज को लिमिट करता है। यूरिटिकार्डियल, हाई फीवर और रेनिटिस इत्यादि एलर्जी डिसऑर्डर में आराम दिलाता है। थैंक यू फ्रेंड, मैं आगे दिलाता रहूँगा, आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी नोट्स जल्दी से जल्दी डालूँगा। थैंक यू।